मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने हफ्ते के रोज 25 जुलाई को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मुल्क भर में नेट इम्तिहान में सामने आने वाली बेज़ाब्तगियों की इखलाकी जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा वजीर आज़म को पेश किया। गुज़िश्ता कुछ अरसे से इस इम्तिहान में होने वाली धांधली और बेकायदगियों के खिलाफ मुल्क के तमाम हिस्सों में शदीद एहतजाज जारी था। मुल्क भर के तालिब इल्म और नौजवान तंजीमें इस मामले पर मुसलसल मरकजी वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा कर रही थीं। पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक इस मसले पर ज़बरदस्त हंगामा आराई और अपोजिशन जमातों की जानिब से सख्त तनकीद देखने को मिल रही थी। धर्मेंद्र प्रधान के इस अचानक इस्तीफे के बाद मरकजी काबीना और कौमी सियासत में ज़बरदस्त हलचल मच गई है। हुकूमत की जानिब से इस बुहरान को हल करने और तालीमी निज़ाम की शफ़ाफियत को बहाल करने के लिए हंगामी इक़दामात पर गौर किया जा रहा है। तलबा और सरपरस्तों का कहना है कि सिर्फ इस्तीफ़ा काफ़ी नहीं है, बल्कि इस पूरे मामले की गैर जानिबदाराना और आला सतही तहक़ीक़ात होनी चाहिए। तालीमी हलकों में इस फैसले को एहतजाज करने वाले तालिब इल्मों की बड़ी और तारीख़ी फ़तह के तौर पर देखा जा रहा है। अब सब की नज़रें इस बात पर टिकी हुई हैं कि मरकज़ी हुकूमत तालीमी निज़ाम और मुस्तक़बिल के इम्तिहानात को बेहतर बनाने के लिए क्या नए इक़दामात करती है। तेलंगाना के वज़ीर पूनम प्रभाकर ने मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े को मुल्क भर के तलबा की तारीख़ी जीत करार दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये इस्तीफ़ा मुल्क भर के नौजवानों की मुत्तहिदा जिदोजहद और मुसलसल एहतजाज का ही नतीजा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये महज एक फ़र्द का इस्तीफ़ा नहीं, बल्कि तलबा की ताकत के सामने तकब्बुर की सियासत की शिकस्त है। सूबाई वज़ीर ने मज़ीद कहा कि तालिब इल्मों की आवाज़ को दबाने की कोशिशें कभी कामयाब नहीं हो सकती और सच्चाई की हमेशा फतह होती है। उन्होंने नौजवानों और तालिब इल्मों के जज्बे को सराहते हुए कहा कि उनके मुत्तहिद होने से ही इक़्तिदार के ऐवान हल गए हैं। हुकूमत को अवामी मुतालिबात के सामने झुकना पड़ा और ये वाक़या मुस्तक़बिल के लिए एक बड़ी मिसाल कायम करता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि तालीमी निज़ाम में शफ़ाफ़ियत और नौजवानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी यकजहती हमेशा ज़रूरी रहेगी। पूनम प्रभाकर के इस बयान के बाद सियासी और तालीमी हलकों में इस मौजू पर ज़बरदस्त बहस और गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया है। ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా ఈ దేశ విద్యార్థుల విజయం, ఉద్యమకారుల విజయం, అప్రజాస్వామ్యం మీద గెలుపు. ఈరోజు దిగి వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం రేపు గద్దె దిగక తప్పదు. రాహుల్ గాంధీ గారి పోరాటం, ప్రతిపక్షాల పోరాటం, విద్యార్థుల పోరాటం, దేశవ్యాప్త ఐక్యత, భవిష్యత్తు యువతరంతో ఇటువంటి చెలగాటం ఆడొద్దు అనేటువంటి గుణపాఠం ఈ ప్రభుత్వానికి వచ్చింది. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వ దిగడానికి మొదటి మెట్టు. తప్పకుండా ఈ ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా, అప్రజాస్వామికంగా రాజ్యాంగ హక్కులను కాలరాస్తూ పోలీసులతోటి నియంతృత్వంగా లాఠీచార్జీలు చేస్తూ, రైల్వేలు బంద్ చేస్తూ, మెట్రోలు బంద్ చేస్తూ, జేఎన్టీయూ లాంటి యూనివర్సిటీల నుంచి పిల్లలు బయటికి రావద్దని నిర్బంధాలు పెడుతున్న ప్రభుత్వంకు వ్యతిరేకంగా ఇన్ని వేల మంది విద్యార్థులు దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యమం చేస్తున్నారంటే ప్రభుత్వంపై ఎంత వ్యతిరేకత ఉందో అర్థమైంది. తప్పకుండా ఇప్పటికైనా విద్యార్థి శక్తి మరొకసారి గెలిచిందిగా భావిస్తూ వారందరికీ శుభాకాంక్షలు. ఇది ఆరంభం. తప్పకుండా ఇటువంటి ప్రజా వ్యతిరేక ప్రభుత్వం గద్దె దిగవాక అందరూ కలిసి పోరాడాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. मरूफ समाजी कारकुन सोनम वांगचुक की सफदर जंग अस्पताल में हुक्काम के साथ तकरार की वीडियो वायरल होने के बाद नया तनाज़ो खड़ा हो गया है। सीजेपी एहतजाज की हिमायत में भूख हड़ताल पर बैठे वांगचुक ने पुलिस पर उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद रोकने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने सफदर जंग अस्पताल से निजी अस्पताल मुंतकिल न करने पर पुलिस अफसरान पर सख्त सवालात उठाए और उन्हें गिरफ्तार करने का चैलेंज दिया। हाईकोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद उन्हें मुबैना तौर पर रोके जाने की इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तवज्जो हासिल कर ली है। दूसरी जानिब सफदर जंग अस्पताल इंतज़ामिया ने वांगचुक के तमाम इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करते हुए उनकी तरदीद की है। अस्पताल हुक्काम का कहना है कि जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, इस वक्त तक हाईकोर्ट के अहकामात की कापी उन्हें सरकारी तौर पर मौसूल नहीं हुई थी। हुक्काम ने वाज़ेह किया कि कानूनी कार्रवाई और अहकामात की तस्दीक के अमल की वजह से नक़्लो हरकत में कुछ वक्त लगा था, जिसे गलत रंग दिया गया। इस वाक़ये के बाद सफदर जंग अस्पताल के अतराफ पुलिस की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई है और वांगचुक की सेहत पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। Ask them to arrest me. I'm a free citizen. Ask them to arrest me.
Yes, arrest me. What is this? Giving me for 3 hours here on 25th day of my hunger. You all are harassing me. Yes, you. If I die of stress, it will be your responsibility. What does ऑर्डर it नंबर want? दे दिया आप लोगों को, बदतमीजी कर रहे हो, ऑर्डर लेके आओ. हाँ, Please open. I'm going. Arrest me if you want. bloody third class people. आप जबरदस्ती क्यों बात कर रहे थे? Shameless people. This is government or this is a butcher? वो अभी अपने हॉस्पिटल का Please step aside. Arrest me if you want. You are a doctor or a butcher. This is what you do on the 25th day. ऑर्डर क्या दिया? Ask your doctors. I wanted You to take go 10 hours to give. uplifting your, whatever honor left. But now I'm sorry to say I'm having to leave with this comment. You're the worst institution affected by these people. You have sold your souls. See, they are You have people. sold your ये souls. बंद कर रहे हैं जिला सिंगारेड्डी के बिलाशुबा एक गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों के मकानात और शेड्स को गिराए जाने के वाकया पर शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। नारायण खेड़ हल्के के मुनव्वर मंडल के बिलापुर गांव में मकामी कांग्रेस एमएलए संजीव रेड्डी की पुश्तपनाही पर हुक्काम ने एकतरफा कार्रवाई की है। गुज़िश्ता बीआरएस हुकूमत के दौर में साबिक एमएलए भोपाल रेड्डी ने गरीबों में सरकारी अराजी के पट्टे तकसीम किए थे। उन्हीं मंजूर शुदा अराजियात पर गरीब अफराद छोटे मोटे कारोबार के लिए शेड्स बनाकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, लेकिन हुक्काम ने किसी भी किस्म का नोटिस दिए बगैर और वजह बताए बगैर रातों रात बलडोजर चलाकर उन तमाम शेड्स को यकसर मिस्मार कर दिया। इस अचानक और सख्त कार्रवाई से गरीब ताजिरों और मकामी लोगों के रोजगार को शदीद नुकसान पहुंचा है और उनमें सख्त नाराजगी फैली हुई है। वाकये की इत्तला मिलते ही साबिक एमएलए भोपाल रेड्डी ने मकामी लोगों के साथ बिलापुर गांव का दौरा किया और सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। उन्होंने गरीबों पर होने वाले इस जुल्म के खिलाफ मुतासिरा लोगों के साथ मिलकर मरकजी सड़क पर बैठकर जबरदस्त धुना और रास्ता रोको एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत और मकामी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गरीबों के लिए फौरी इंसाफ और मुआवजे का शदीद मुतालबा किया। साबिक एमएलए ने वाज़े किया कि गरीबों के हक की इस लड़ाई को सड़कों से लेकर आला हुक्काम तक हर सतह पर पूरी ताकत से लड़ा जाएगा। बीआरएस रहनुमा और साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने मरकजी हुकूमत और वजीर आला रियोनत रेड्डी पर शदीद तनकीदी हमले किए हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जब मुल्क के नौजवान अपने हुकूक के लिए सवाल पूछने आए तो वजीर आजम मोदी बुज़दिल की तरह पार्लियामेंट से बाहर चले गए। उन्होंने दावा किया कि ये दूसरी बार है जब मुल्क के वजीर आजम नौजवानों के सवालात का सामना किए बगैर पार्लियामेंट से दूर रहे हैं। जगदीश रेड्डी ने कहा कि एक तरफ बच्चे पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज कर रहे हैं और पुलिस की लाठियां खा रहे हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी वजीर आजम की रहाइशगाह पहुंच गए। उन्होंने रियासत के वजीर आला रियोनत रेड्डी पर भी तनकीद करते हुए कहा कि वो अपने बड़े भाई के खौफ की वजह से दिल्ली भी नहीं गए। साबिक वजीर के मुताबिक गुज़िश्ता 2.5 सालों में इसी बार दिल्ली का दौरा करने वाले वजीर आला राहुल गांधी से मिलने भी नहीं गए। उन्होंने कहा कि इस रवैये से वाज़े होता है कि हुक्मरान जमात को मुल्क के नौजवानों की कोई फिक्र और परवाह नहीं है। बीआरएस रहनुमा ने मजीद कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें अवामी मसाइल और एहतजाज से खौफजदा होकर रान फरार इख्तियार कर रही है।
उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमतें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए नौजवानों के मुतालबात पर फौरी तवज्जो दें। భారతదేశ చరిత్రలోనే ఇది రెండవసారి పార్లమెంట్ నుంచి ప్రధాని మంత్రులు పారిపోవడం. ఒక్కసారి వాడు కసబుగాడు వాళ్ళు దాడి చేసినప్పుడు జరిగితే, నిన్న లక్షలాది మంది మన బిడ్డలు, వాడెవడో దేశద్రోహి, కానీ వాళ్ళ మన బిడ్డలు వచ్చి ప్రశ్నిస్తే అడిగితే ఒక పిరికి తండ్రిలాగా పారిపోయింది మోడీ. పాపం ఆయనకు ఈ దేశంలో ఉన్న అత్యంత పెద్ద అనుకూలవాది, ఆయనకు అసలైన మిత్రుడు రాహుల్ గాంధీ ఆయన ఇంటికి పోయింది. పార్లమెంట్లో ఈయనను వదిలిపెట్టి, దెబ్బలు తింటున్న పిల్లలను వదిలిపెట్టి, ఆడపిల్లలను వదిలిపెట్టి ఆయన ఇంటికి పోయింది. సరే, ఆయన ఏదో కొట్టినో దెబ్బ కొట్టినట్టు తగిలింది, ఓకే. ఇక్కడ మరి ఆయనకు చీమ కుట్టినా, ఆయన మీద వీగవాలినా ఇక్కడ దులుపుకునే ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు ఢిల్లీ పోలేదో అర్థం కాలే. कांग्रेस रहनुमा कमेटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने अपनी ही पार्टी के एमएलए मंडोला सैमुअल को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए जबरदस्त जवाबी हमला किया है। राजगोपाल रेड्डी ने खिलकर एतराफ किया कि उन्होंने एक गलत और नाअहल शख्स को इंतखाबी मैदान में उतार कर इसे कामयाबी दिलाई है। उन्होंने दावा किया कि इंतखाबात के दौरान टिकट के हुसूल के लिए मंडोला सैमुअल 100 बार उनकी रहाइशगाह के चक्कर लगाया करते थे। उन्होंने कहा कि कई दूसरे सीनियर रहनुमाओं की दरखास्तों के बावजूद उन्होंने सैमुअल को लफ्ज़ दिया था और टिकट डलवा कर जीत यकीनी बनाई। राजगोपाल रेड्डी के मुताबिक जिन लोगों को उन्होंने सियासी पहचान दी, वही अब उनके खिलाफ नाजिबा और गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी में उन सियासी एंटी बातों और आयाराम गयाराम जैसे मौके प्रस्त लीडरों से वो बिल्कुल नहीं डरते। उनका कहना था कि अवामी हिमायत और सच्चाई उनके साथ है, इसलिए उन्हें ऐसे वफादारी बदलने वालों की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि उन्होंने हमेशा अपने उसूलों और वादों की पासदारी की है, लेकिन बाज़ लोग इक़्तिदार मिलते ही अपना असल रंग दिखा देते हैं। राजगोपाल रेड्डी के इस सख्त और जारहाना बयान के बाद तेलंगाना कांग्रेस की अंदरूनी सियासत में ज़बरदस्त हलचल और शदीद गर्मागर्मी पैदा हो गई है। पार्टी के सियासी हलकों में उन दोनों रहनुमाओं के दरमियान बढ़ती हुई इस लफ्जी जंग को लेकर तरह तरह की बहस और तबसरे जारी है। తుంగతుర్తిలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలందరికీ ఒకటే మాట చెప్తున్నా, నా అభిమానులకు, నా పిలుపు మేరకు సామెల్ని గెలిపించిన మీరందరికీ కూడా నేను క్షమాపణ చెప్తున్నా. ఒక తప్పుడు వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి టికెట్ ఇప్పించినా అని చెప్పి నాకు అర్థమైంది. మీకు క్షమాపణ చెప్తున్నా. మందుల సామెల్ గారు ఏది ఆలోచించి మాట్లాడుతుర్రో, నాకు టికెట్ ఇప్పియమని చెప్పి మా ఇంటికి ఒక 100 సార్లు వచ్చిండు. మన తుంగతుర్తితో సంబంధం లేకపోతే మా ఇంటికి వచ్చి టికెట్ ఇప్పియమని ఎందుకు అడిగిండో నాకు అర్థం కాలే. అక్కడ చాలా మంది టికెట్ కోసం పోటీ పడ్డారు తుంగతుర్తిలో. కానీ మందుల సామెల్ గారికి నేను మాట ఇచ్చిన, నేను తప్పకుండా నేను అసెంబ్లీలోకి తీసుకెళ్తా, నువ్వు అసెంబ్లీలో అడుగు పెడుతున్నావు నీకు మాట ఇచ్చిన. నేను తిరుపతిలో ఉన్నప్పుడు ఫోన్ చేస్తే ఆయన ఫోన్ చేసి ఇదే మాట చెప్పిన, నీకు మాట ఇస్తున్నా దేవుని సమక్షంలో నువ్వు అసెంబ్లీలో అడుగు పెడతావని చెప్పిన. మాట ఇచ్చినట్టు నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరినప్పుడు నేను అడిగిన 2 టికెట్లు బాన్స్వాడలో ఏనుగు రవీందర్ రెడ్డి గారికి, తుంగతుర్తిలో మందుల సామెల్ గారికి, ఈ 2 టికెట్లు కూడా నేనే అధిష్టానంతో మాట్లాడి నా టికెట్ తో పాటు వాళ్ళ టికెట్ తీసుకొచ్చి నేను. तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के सदर रामचंद्र राव ने बीआरएस और कांग्रेस पार्टी पर शदीद लफ्जी हमले किए हैं। उन्होंने दावा किया कि बीआरएस के पास अब अवामी हिमायत और अपना हकीकी कारकुनान का कैडर बिल्कुल नहीं बचा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इंदिरा पार्क में के टीआर के एहतजाजी प्रोग्राम में दरअसल कांग्रेस के कारकुनों ने शिरकत की थी। बीजेपी रहनुमा के मुताबिक के टीआर और वजीर आला रियोनत रेड्डी अंदरूनी तौर पर मिलकर वजीर आजम मोदी को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस और कांग्रेस के दरमियान ये खुफिया साजिश अब रियासत के अवाम के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। उनका मानना है कि दोनों जमातें अपने सियासी मुफादात के लिए एक ही रास्ते पर चलकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। रामचंद्र राव ने मजीद कहा कि रियासत के लोग उन दोनों सियासी पार्टियों के इस दोहरे रवैये को देख रहे हैं और अब ड्रामाबाजी नहीं चलेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना के अवाम अब बीजेपी को एक मजबूत और सच्चे मुतबादिल के तौर पर देख रहे हैं। उनके मुताबिक बीजेपी रियासत में बदउनवानी और अपोजिशन की इस सियासत के खिलाफ अपनी जिदोजहद पूरी ताकत से जारी रखेगी।
उन्होंने दावा किया कि आने वाले वक्त में रियासत के अवाम BRS और कांग्रेस दोनों को उनकी गलत पॉलिसियों का करारा जवाब देंगे। అసలు బీఆర్ఎస్ క్యాడర్ లేదు, అక్కడ పోయిన వాళ్ళందరూ కూడా ఎన్ఎస్పీ కాంగ్రెస్ ఒకటి, అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈరోజు బీఆర్ఎస్ చేస్తున్న ధారణ ఇందిరా పార్క్ లో అక్కడ జనమంతా కూడా కాంగ్రెస్ జనం, రేవంత్ రెడ్డి కేటీఆర్ కలిసి డ్రామాలు ఆడుతా ఉన్నారు మోదీ గారిని బద్నాం చేయడానికి. BRS रहनुमा मुन्ने करशंक ने बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को KTR को निशाना बनाने पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि जब KTR नौजवानों के हुकूक और मुतालिबात की हिमायत में एहतजाज कर रहे हैं तो दोनों जमातें मिलकर उन पर हमले कर रही है। BRS रहनुमा ने इल्जाम लगाया कि इंसाफ के लिए जिदोजहद करने वाले नौजवानों को बीजेपी रहनुमा शिद्दत पसंद और गैर मुल्की फंडिंग हासिल करने वाला करार दे रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि एक वालिद की हैसियत से नौजवानों का साथ देने और उनकी आवाज़ बनने में KTR का क्या कसूर है। उन्होंने कहा कि बंडी संजय और वजीर आला रियोनत रेड्डी रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके KTR के खिलाफ बेबुनियाद और मन घड़त इल्जामात लगा रहे हैं। जब भी कोई शहरी तंजीम इस हुकूमत की पॉलिसियों पर सवाल उठाती है तो बीजेपी और कांग्रेस रहनुमा KTR का नाम घसीटना शुरू कर देते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अपोजिशन और हुक्मरान जमातें अपने सियासी मुफादात के लिए KTR की मकबूलियत से घबराकर उन्हें हदफ बना रही है। मुंडे करशन के मुताबिक नौजवानों के हुकूक की ये लड़ाई सच्चाई पर मबनी है और इसे इल्जामात से नहीं दबाया जा सकता। उन्होंने वाज़े किया कि BRS पार्टी और KTR हर कदम पर रियासत के नौजवानों के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। उन्होंने दोनों जमातों को चैलेंज किया कि वो बेबुनियाद इल्जामात लगाने की बजाय नौजवानों के मसाइल और मुतालिबात पर तवज्जो दें। అయితే కొన్ని రోజుల నుంచి ఎప్పుడైతే కేటీఆర్ గారు ఒక ఫర్మ్ స్టాండ్ తీసుకున్నారో ఇద్దరు భారతీయ జనతా పార్టీ కాంగ్రెస్ నాయకులు ఇద్దరు కూడా కేటీఆర్ గారిని టార్గెట్ చేస్తున్నారు. అయితే ఆ యువతను అరాచకవాదులని అంటున్నారు వీళ్ళు. బీజేపీ వాళ్ళేమో ఇక వాళ్ళకు పేర్లు పెట్టేస్తారు, వీళ్ళు యువత కాదు, వీళ్ళు తీవ్రవాదులు, విదేశీ ఫండింగ్ ఉందని కొందరు మాట్లాడతారు, కొందరు ఏకంగా కోర్టుకు కూడా పోతారు, తుకుడే తుకుడే గ్యాంగ్ అని వాళ్ళని అంటారు. ఈసారి వచ్చిన యువత అందరు కూడా సుమారు, ఎందుకంటే ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత అయ్యే ఎగ్జామినేషన్ ఇది, సో 16, 17, 18 ఆ ఏజ్ గ్రూప్స్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ అక్క చెల్లెలు అన్నదమ్ములు అందరూ కూడా ఇవాళ రోడ్ల మీదకి వచ్చి పోరాటం చేస్తున్నారు. కేటీఆర్ గారు కూడా, ఎందుకంటే వారికి కూడా ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి ఒక తండ్రిగా ఇవాళ దేశం మొత్తం కూడా ఖచ్చితంగా విద్యారంగంలో రిఫార్మ్స్ రావాలి అని కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి కేటీఆర్ గారు కూడా దీన్ని సపోర్ట్ చేశారు. కేటీఆర్ గారు మాట్లాడితే తప్పేంటిది? ఇద్దరు బండి సంజయ్ గారు పెట్టిన ప్రెస్ మీటు మరియు కాంగ్రెస్ నాయకులు ముఖ్యమంత్రి గారు ఎత్తుతున్నది తలా తోక లేకుండా అన్ని చేసి ఈ రాష్ట్రంలో ఏది జరిగినా కేటీఆర్ అనాలి. रियासत तेलंगाना में देही इलाकों के लिए पीने के पानी की फराहमी के मामले पर अब मिशन भगीरथ ही मरकजी हल बनकर सामने आया है। पिछले कुछ अरसे से मिशन भगीरथ के तरक्याती मंसूबों पर सख्त तनकीदें और सवालात उठाए जाते रहे थे। ताहम अब देहातों में पीने के पानी की बेहतर फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सेक्रेटरीट में एक अहम जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। सूबाई वजीर सीठुका ने पीने के पानी के निज़ाम को फाल बनाने के लिए मिशन भगीरथ की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। इस आला सतही इजलास में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी दाना किशोर, मिशन भगीरथ के ENC कृपाकर रेड्डी समेत दीगर CE और SE ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान अफसरान को हिदायत दी गई कि वो तमाम देही इलाकों में पानी की बिला तात्तुल फराहमी के लिए फौरी और लाजमी इक़दामात करें। तमाम देहातों की सतह पर ख्वातीन की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सरपंच, वार्ड मेंबरान और पंचायत सेक्रेटरियों को शामिल करते हुए व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाने का हुक्म दिया गया। उन व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए अवाम को पानी की फराहमी के औकात और दीगर तफसीलात से बरवक्त और बाकायदगी से आगाह किया जाएगा। तमाम आला हुक्काम को ताकीद की गई है कि वो पानी के बुहरान को दूर करने के लिए मैदानी सतह पर मुसलसल निगरानी और मुआयना जारी रखें। हुकूमत की इस नई पहल के बाद ये बात वाज़ेह हो गई है कि देही इलाकों में पानी की मुसावात के लिए ये बुनियादी मंसूबा अहम संग मील है। లెవెల్స్ మానిటర్ చేసుకుంటా ఎంత వాటర్ పోతే అంత వాటర్ తిరిగి వేసుకుంటా ఉండాలి.
పిల్లలు 3 ఉన్నాయి, 3 డాన్స్ ఉన్నాయి. అవి అది కూడా డ్యూ టు ఇంటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లీకేజ్ వాళ్ళు చేసుకుంటారు. నర్సంపేటకు లింక్ చేస్తే అదే కనెక్షన్ ఏమన్నా అట్లా ఇవ్వచ్చు కదా. అదే కానీ ముందు ముందు అయినా ఉపయోగపడుతుంది పుషప్ చేస్తే. అది 150 కిలోమీటర్ల నుంచి వచ్చేవాళ్ళు 20 కిలోమీటర్ల మొత్తం నియోజకవర్గాలు ఎప్పుడు నా పాకాల నీళ్ళే ఉంటుంది. ఎందుకంటే గోదావరి దగ్గర దగ్గర సోర్స్ మనం డెవలప్ అంటే అదే కనెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ పార్లెట్ నుంచి మనం ఎట్లా తీస్తున్నాము దీనికి ఒక లింక్ పెట్టిస్తే అయిపోతుంది. ఇప్పుడు నర్సంపేట పెద్ద చెరువు ఉంది ఒకటి పాకాల ఇంకోటి ఊరు పక్కన టౌన్ తీసుకున్నాం. అది అంటే 13 मीचल के इलाके में हफ्ते की सुबह एक स्कूल बस और लारी के दरमियान सड़क का अलमनाक हादसा पेश आया है। कौमी शाहरा 44 पर लिम्पेट बल्दिया की हुदूद में यह हादसा इस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार बस रोड पर खड़ी लारी से जा टकराई। इस शदीद टक्कर के नतीजे में बस का ड्राइवर और इसमें सवार 2 मासूम तालिब इल्म शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही मकामी लोगों और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तमाम जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस की इब्तिदाई जांच के मुताबिक बस ड्राइवर ने सड़क के किनारे खड़ी लारी को नहीं देखा और बस पीछे से इसमें जा घिसी। हादसे की शिद्दत की वजह से बस का अगला हिस्सा बुरी तरह मुतासिर हुआ, जिससे ड्राइवर और बच्चों को चोटें आईं। मकामी पुलिस ने इस हादसे का फौरी नोटिस लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है और हादसे की मुकम्मल तहकीकात शुरू कर दी है। इस वाकये के बाद इलाके में स्कूल की गाड़ियों की रफ्तार और तलबा की सलामती को लेकर शहरियों में तशवीश पाई जा रही है। जिला मीचल के किसरा थाने की हुदूद में एक इंतहाई अलमनाक और शर्मनाक वाकया सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। वालिदैन के इंतकाल के बाद 13 साला कमसिन लड़की किसरा में अपनी नानी के साथ रहाइश पजीर थी। मकामी लोगों की मदद से इस लड़की का दाखिला तरकपली के एक हॉस्टल में कराया गया था और वो हाल ही में ततीलात की वजह से अपनी नानी के घर आई हुई थी। जब लड़की घर में अकेली थी तो नशे की हालत में मुल्जिम रिश्तेदारों ने इस कमसिन के साथ इंतहाई घिनौना जुर्म अंजाम दिया। वाकये के बाद मुल्जिमान ने मामले को छुपाने और दबाने की हर मुमकिन कोशिश की ताकि ये बात किसी के सामने न आ सके। हॉस्टल वापस जाने के बाद लड़की को एक मामूली हादसे के बाइस चोट आई, जिसके बाद वो दोबारा अपनी नानी के पास वापस आई। नानी के पास आने के बाद इस अलमनाक वाकये और हरासानी की हकीकत सामने आई, जिसके बाद फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए एक मुल्जिम को अपनी तहवील में ले लिया है, जबकि फरार होने वाले 2 दीगर मुल्जिमान की तलाश जारी है। पुलिस की मुख्तलिफ टीमें रुपोश मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर मुसलसल छापे मार रही है ताकि उन्हें जल्द अज जल्द पकड़ जा सके। मकामी इंतजामिया और पुलिस ने मुतासिरा कमसिन की हिफाजत और उसको कानूनी इमदाद फराहम करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात का आगाज़ कर दिया है। आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम में वाक़ई DVM स्कूल में वालिद की जिम्मेदारी और मोहब्बत का एक मुनफरिद मंजर देखने को मिला है। जिला कलेक्टर डॉक्टर N प्रभाकर रेड्डी अपने बेटे के स्कूल में मुनक़िदा असातिज़ा और वालिदैन की मुलाकात में एक आम वालिद की हैसियत से शरीक हुए। उन्होंने अपने बेटे करश धरन रेड्डी की तालीमी पेशरफ्त और कारकर्दगी के बारे में असातिज़ा से तफसीलात हासिल की। अपने आला सरकारी उहदे को एक तरफ रखते हुए उन्होंने आम शहरियों की तरह कतार में खड़े होकर उस्ताद से गुफ्तगू की। इस खूबसूरत मंजर ने तमाम मौजूद लोगों को बेहद मुतासिर किया और हर तरफ उनके इस अमल की सराहना की जा रही है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि इंसान का ओहदा चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बच्चों की तरबियत में वालिद का किरदार सबसे अहम होता है। स्कूल इंतजामिया और दीगर वालिदैन ने उनके इस सादगी पसंद और जिम्मेदाराना रवैये की दिल खोल कर तारीफ की। कलेक्टर की इस पहल ने तमाम वालिदैन के लिए अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो देने की एक बेहतरीन और मुतासिर कुन मिसाल कायम कर दी है।
नेट के तनाज़े के बाद अब पेट्रोल में एथनॉल की आमेजिश के खिलाफ एक नया ज़बरदस्त एहतजाज शुरू होने जा रहा है। दिल्ली टैक्सी ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन और टूर ऑपरेटर्स की तंजीमों ने इस मामले पर हुकूमत के खिलाफ महाज खोल दिया है। इस पॉलिसी की शदीद मुखालफत करते हुए ट्रांसपोर्ट तंजीमों ने 4 अगस्त को पार्लियामेंट तक पैदल मार्च का बड़ा ऐलान किया है। जब से मुल्क में E20 यानी 20% एथनॉल मिला पेट्रोल मुतारफ कराया गया है, तब से गाड़ी मालिकान परेशान हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स और आम गाड़ी मालिकान ने गाड़ियों की कारकर्दगी पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि इस नए ईंधन के इस्तेमाल से गाड़ियों की माइलेज और सलाहियत में वाज़ेह कमी दर्ज की जा रही है। इसके अलावा गाड़ियों की देखभाल और मुरम्मत के अखराजात में भी बेतहाशा और गैर मामूली इजाफा देखने को मिल रहा है। गाड़ियों के इंजन पर बुरे असरात मुरतब होने की वजह से ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवरों में शदीद गुस्सा और नाराजगी पाई जाती है। मुजाहिरीन ने सवाल उठाया है कि एक तरफ पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो दूसरी तरफ मिलावट शुदा ईंधन क्यों दिया जा रहा है। ट्रांसपोर्टर्स ने वाज़ेह कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जाता, वो अपना ये एहतजाजी मुजाहरा जारी रखेंगे। गड्डी मलिकापुर पुलिस ने हैदराबाद में मोबाइल फ़ोन चोरी करने वाले एक मुनज़्ज़म गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई एक ऑटो ड्राइवर की शिकायत के बाद अमल में आई, जिससे चाकू दुखाकर मोबाइल फ़ोन छीना गया था। पुलिस की क्राइम टीम ने CCTV कैमरों की फुटेज और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से उन तमाम मुल्ज़िमान का सुराग लगाया। गिरफ्तार किए गए मुल्ज़िमान की शनाख्त इस्माइल अयान, मोहम्मद अमार, मोहम्मद अबूबकर, मोहम्मद रमीज़ और मोहम्मद काशिफ के तौर पर हुई है। तहकीकात से मालूम हुआ कि ये गिरोह हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से मोबाइल फ़ोन चोरी करके आगे फ़रोख्त करने का धंधा करता था। पुलिस ने मुल्ज़िमान के कब्ज़ा से 8 मसरूक़ा मोबाइल फ़ोन और वारदात में इस्तेमाल होने वाली 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद की है। इस केस में शामिल 4 दीगर मुल्ज़िमान फ़िलहाल फ़रार हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें मुसलसल छापे मार रही है। पुलिस अफसरान की बेहतरीन रहनुमाई और क्राइम टीम की मेहनत की वजह से इस मुनज़्ज़म गैंग का जल्द खात्मा मुमकिन हो सका है। गड्डी मलिकापुर पुलिस ने आवाम को यकीन दहानी कराई है कि शहर में जराइम के खात्मे और शहरियों के तोफ़ीक़ के लिए सख्त इक़दामात जारी रहेंगे। पुलिस ने तमाम शहरियों को खबरदार किया है कि वो किसी भी मशकूक शख्स से बगैर दस्तावेज़ात के सस्ता मोबाइल खरीदने से ग्रेज़ करे। अपना गुड़ीमलकापुर पुलिस स्टेशन में 20 तारीख दिन सुबह एक कंप्लेंट आए थे। अपना अमित जादव रैपिडो चलाता, उबर एंड रैपिडो के लिए ऑटो लगाए थे। इन्हों एक कंप्लेंट दिए थे 19th सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे टाइम पे। एक पैसेंजर को ड्रॉप करके वापस आते वक्त पिलर नंबर 104 के पास पेशाब करने के लिए गाड़ी रोके थे। वो पेशाब करके फिर वापस आते हुए देखे थे 2 मोटरसाइकिल पे 4 आदमी आके इनका मोबाइल लेके जा रहे थे। रोकने के लिए कोशिश कर रहे थे, इनको चाकू से डरा के वो मोबाइल छीन के लेके गए, वापस नहीं आए थे। वो ये केस अपने पास रजिस्ट्रेशन हुए थे गुड़ीमलकापुर में। केस रजिस्ट्रेशन होते हुए अपना क्राइम टीम गुरुनाथ एंड क्राइम वाला उनके जो सब इंस्पेक्टर है सारे एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करे थे। ये मोबाइल जो है रैपिडो के लिए रजिस्ट्रेशन करके GPS ऑन थे। इनका जो टेक्निकल एविडेंसेस के साथ ट्रैक करते हुए इसमें 5 जनों को अरेस्ट करे थे कल शाम में। TRP पार्टी के जनरल सेक्रेटरी वट्टे जानिया यादव पर राइस मिलों से 73 करोड़ रुपए मालियत का धान चोरी करने के संगीन इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये वाकया सूर्यापेट जिला के बिलमिला इलाके में वाक़े वज्रा राइस कारपोरेशन और वज्रा वकास राइस मार्ट में सामने आया है। विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट के हुक्काम ने दोनों मिलों का तफसीली मुआयना करने के बाद 29,188 टन धान गायब होने की तस्दीक की है। तहकीकात के दौरान पता चला कि वज्रा वकास राइस मार्ट से सरकारी इदारे को भेजे जाने वाले चावल गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जा रहे थे। हुक्काम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए सतिया साई राइस कारपोरेशन के नाम पर भेजे जा रहे चावल से भरे लारियों को रास्ते में रोककर अपने कब्जे में ले लिया।
मुताल्लिका हुक्काम ने मिलों में मौजूद तमाम बकाया स्टॉक को फौरी तौर पर जब्त करके दूसरे मिलों में मुंतकिल करने के सख्त अहकामात जारी किए हैं। इस जबरदस्त घपले के सिलसिले में वट्टे जानिया यादव के अलावा रेणुका और गणेश नामी 2 दीगर अफराद के खिलाफ भी कानूनी केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस और इंतजामिया की टीमें इस पूरे मामले की मजीद गहराई से तहकीकात कर रही हैं ताकि तमाम हकायक सामने लाए जा सके। इस इतने बड़े पैमाने पर चावल और धान के गायब होने से इलाके के तिजारती और सियासी हलकों में जबरदस्त सनसनी और हलचल मच गई है। मुताल्लिका हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि इस गैर कानूनी अमल में मुलव्वस तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।